थोड़ा आप सभी के लिए मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं मंत्री जी से अभी बात आई थी, एक्सीडेंट होने पर जब कोई भाई के साथ में दुर्घटना हो जाती है तो 40 लाख या 45 लाख का जो बीमा मिलता है। ये बात आ गई है, कोई और नहीं बताओ। आगे ये तो आ गई है। चल रहा हूँ सर, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद कहता हूँ सर। इसके साथ ही जब हम बुढ़ापे में रिटायर्ड हो जाते हैं तो तब सर हम खाली आ जाते हैं। और आज की जनरेशन ऐसी है कि बच्चे किसी के खाना दे रहे, किसी के नहीं दे रहे, बुढ़ापे में जाकर के हम काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए सरकार की कोई योजना हो सर, या हमें कुछ खाली हाथ न जाया जाए, ये हो जाए। दूसरी बात सर, जब हम लोगों की ड्यूटियां ब्लॉक स्तर से बाहर जाती हैं, 112 डायल वालों को सर बाहर ब्लॉक से बाहर जाने पर 150 रुपये पर डे मिलते हैं। अगर हमें ब्लॉक से बाहर भेजा जा रहा है तो हमें भी वो भत्ता मिले सर, और नियमानुसार सभी कंपनी के होमगार्ड को ब्लॉक से बाहर भेजा जाए। यही कामनाओं के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद पुनः करता हूं। आपने विभाग के लिए बहुत किया और मुझे आशा है आप बहुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे ख्याल से लोग अपने विचार रख चुके हैं। अच्छा, अभी मंत्री जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक 10 सूत्री मांग पत्र दे सकूं, या मैं यहीं से बताऊं, ये आप बताएं। जी दे देना वो अपना जय हिंद। कराने के लिए अपने थाने पॉइंट से छोड़ करके जिले स्तर पर जाता है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ऐसी अगर उनको व्यवस्था हो जाए। जैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग में भत्ता को बराबर कर दिया है, अब हमारा प्रत्येक जवान ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये व्यवस्था करा दी जाए तो हमारा जवान कोई भी पीछे नहीं हटेगा और पुलिस के साथ बिल्डिंग ड्यूटी और मेडिकल ड्यूटी जाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इन जवानों के लिए ऐसा कर दिया जाए तो मैं आपसे बार बार इसी का निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। से जुड़े सभी को मैं कह सकता हूं कि खुश होना चाहिए कि आज संयुक्त रूप से बैठक हो रही है। ये शायद मेरी जानकारी में कभी पहले हुई नहीं। अच्छा, नागरिक सुरक्षा वालों आप बताओ, क्या आपकी इस तरह से कभी किसी मंत्री के साथ बैठक हुई है क्या? हैं? होमगार्ड वाले बताएं, कभी मंत्री के साथ हुई है क्या इस तरह की? तो आप सबको खुश होना चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए कि कम से कम दोनों की संयुक्त बैठक मंत्री के साथ सीधी हो रही है। बाद ये हमारी संयुक्त बैठक तीसरी है। अभी हमने एक मुरादाबाद में की, फिर बरेली में की, फिर आगरा में, ये तीसरी बैठक है। ऐसे ही हमारे 15 जिलों में है अभी नागरिक सुरक्षा। तो कोशिश है हमारी कि 15 जिले में हमारी ये बैठक हो जाए। और एक जानकारी और देना चाहूँगा मैं कि माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा था कि ये और जिलों में इसका जो है विस्तार हो। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप योजना बनाइए और हमें बताइए। जब हमने
चुनाव के बाद में अपने एसीएस हमारे होमगार्ड के उन्हीं के पास था ये, और डीजी हमने बुलाया, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही प्रस्ताव चल रहा है, तो ये प्रक्रिया चल रही है, इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास चल रहा है और हो सकता है कि धीरे धीरे अपने ये विस्तार में जाएगा। रही बात में ये संयुक्त बैठक हमने क्यों बुलाई, इसका उद्देश्य थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो हमें भी जानकारी सारी हो जाएगी, दूसरा एक मेन कारण एक और है इसके पीछे। हमारा होमगार्ड का जवान और आप दोनों ही सभी जगह लगभग होते हैं। हमारा होमगार्ड का जवान भी हर गांव से जुड़ा होता है, मोहल्ले से जुड़ा होता है, थाने में होती है, चौकी पर होते हैं। ऐसे ही आप लोग भी कहीं न कहीं मोहल्ले में हम सब लोग रहते हैं। हम ड्यूटी के साथ साथ